हेलो जी, सबको जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और वीडियो में वचन में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखना कि परमेश्वर कठिन हालातों में इसलिए नहीं रखता ताकि आप कठिन हालातों में पड़ रहे, पर इसलिए रखता है ताकि आप परिपक्व हो जाएं। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक के विषय के बारे में बात कर रहा हूं। तो ये सवाल बहुत गहरा है कि ज्यादातर लोग जिंदगी में कभी ना कभी क्या करते हैं मालूम है आपको, पूछते हैं और वो इस कंफ्यूज में रहते हैं कि वो कैसे बाहर निकले। पर मैं आपको कुछ आज बाइबल के वचनों से ही बताना चाहूंगा। परमेश्वर हमें कठिन हालातों में क्यों रखता है, विश्वास की परीक्षा क्यों होती है, तोड़ने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए। याकूब पहला अध्याय उसका दूसरा और तीसरा वचन हम पढ़ते हैं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो, क्योंकि ये तुम्हारे विश्वास की परीक्षा से धीरज उत्पन्न होता है। आप जितना विश्वास रखेंगे उतना धीरज उत्पन्न होगा। पर विश्वास हम कब नहीं रख पाते हैं, जब हम कठिन हालातों में रहते हैं। पर विश्वास हम तब रखते हैं तब हम सब कुछ अच्छा होता है हमारे आगे पीछे। पर परमेश्वर कठिन हालातों में इसलिए रखता है क्योंकि हमारे विश्वास की परख हो, और परख होने से हमारा धीरज उत्पन्न हो। बिना परीक्षा के विश्वास गहरा नहीं होता, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। हमारा घमंड तोड़कर हमें परमेश्वर पर निर्भर बनना चाहिए। अक्सर जब सब अच्छा होता है हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, पर कठिन समय में झुकना और भरोसा करना सीखता है। इस बात को ध्यान रखना, कठिन समय में परमेश्वर चाहता है कि आप नरम हो और दीन हो और भरोसा रखना सीख जाएं। इसलिए वो कठिन ऐसे हालातों में ज्यादातर परमेश्वर हमें रखता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर हमें जिंदगी भर ऐसे हालातों में रखेगा, क्योंकि परमेश्वर वहां से हमें कुछ लन और कुछ सिखाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर कुछ समय के लिए ऐसे हालातों में हमें रखता है। जैसे हम देख सकते हैं नीति वचन 3 अध्याय 5वां 6वां वचन, तो अपने संपूर्ण मन से यहोवा पर पूरा भरोसा रख और अपनी समझ का सहारा ना लेना। बिल्कुल सही बात है कि ऐसे हालातों पे रखने का मतलब ही यही है। जब परमेश्वर ऐसे हालातों में रखते हैं कि हम संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले हो जाएं और अपनी समझ का सहारा ना लें। चरित्र करने के लिए क्या करना चाहिए? परमेश्वर हमें सिर्फ अनुभव नहीं, पवित्र और मजबूत इंसान बनाना चाहता है। इस बात को ध्यान रखें। रोमियो 5 अध्याय 3-4 वचन, कलेश में से धीरज और धीरज से खरा उतरना और खरा उतरने से आशा उत्पन्न होती है, और सोना भी आग में ही होकर शुद्ध होता है। इसलिए पर एक हालात, इस बात को ध्यान रखना, आग की भट्टी और आग के समान हो सकते हैं, पर उसमें रखने का मतलब यह है कि आप एक खरे सोने बन जाएं। जब तक वो आग के अंदर जाएगा नहीं, जब तक वो सोना नहीं बनेगा। इसलिए हम भी हालातों में इसलिए कुछ समय के लिए रहते हैं। जिंदगी भर सोना आग में नहीं रहता, एक समय आता है उसका निकलने का और फिर वो सोना कहलाता है, वो प्योरीफाई होता है। पर ऐसे ही जिंदगी पर परमेश्वर हालातों में नहीं रखता, पर एक समय ऐसा होता है कि परमेश्वर वहां से निकालता है और हमें प्योरीफाई करता है। इसलिए भविष्यवाणी की बड़ी योजना के लिए तैयार है ये चीजें, इस बात को ध्यान रखें। आज की पीड़ा कल की बड़ी जिम्मेदारी की तैयारी हो सकती है आपकी। यिर्मयाह 29 अध्याय 11वां वचन लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं करता हूं वो भलाई की नहीं, हानि के लिए। तो आप क्यों चिंता करते हैं कि जब परमेश्वर ने ऐसे हालातों में रखा है तो आप नेस्तनाबूद हो जाओगे, आप नाश हो जाओगे। बल्कि उसका वचन क्या कहता है, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए करी हैं वो बल्कि हानि की नहीं, लाभ की हैं। इसलिए आप ऐसे हालातों में, गंभीर समस्याओं में, बीमारियों में, लानतों में, परीक्षाओं में, तो इस बात को ध्यान रखना, हानि के लिए नहीं है, वो भलाई के लिए है। इसलिए जो आज हम नहीं समझते वो कल की गवाही बन जाती है। इस बात को ध्यान रखना। दूसरे के लिए गवाही बनने के लिए क्या करना पड़ता है मालूम है आपको? जब परमेश्वर हमें कठिनाई से निकालता है तो हमारी कहानी दूसरों को आशा देती है, हमेशा ध्यान रखना। और हमारी गवाहियों से ही दूसरों का जीवन बदलता है। तो ज्यादातर परमेश्वर ऐसे हालातों में रख के हमें दूसरों के लिए एक गवाही का कारण बना देता है, ताकि उसकी जिंदगी में भी गवाही हो सके। दूसरे कुरिन्थियों पहले 4 अध्याय में देख सकते हैं, वह हमारे कलेश में शांति देता है ताकि हम भी दूसरों को शांति दे सकें। बिल्कुल ये रेफरेंस से सही बैठता है, और ये भी बात बताता है कि जो बात ये लाइन बोली उस वचन से कितनी जुड़ी हुई है। यीशु समय भी दुखों में होकर गुजरा। यीशु ने कभी नहीं कहा कि जीवन आसान होगा, ये जरूर कहा कि वह हमारे साथ होगा। यूहन्ना 16 अध्याय 33वां वचन, संसार तुम्हें कलेश देगा पर ढाढ़स बांधो, मैंने तुम्हें जीत लिया है, संसार को जीत लिया है। अगर यीशु दुख से होकर गए तो हमारा भी दुख भी व्यर्थ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। और आज यीशु मसीह भी परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। अगर उस क्रूस की मृत्यु को नहीं सहता तो परमेश्वर की दाहिनी ओर नहीं बैठता। पर इस बात को ध्यान रखना, जब आप भी दुख से गुजरते हैं तो परमेश्वर भी आपको अपने दाहिनी ओर बैठा लेगा और परमेश्वर आपको अधिकारी बनाएगा। इस बात को ध्यान रखना। सब चीजों पे आपको सामर्थ देगा। तो एक जरूरी सच्चाई ये भी बताना चाहूंगा आपको लास्ट में जाते जाते, परमेश्वर हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए कठिन हालात देता है। इसलिए भजन संहिता 66 अध्याय 10वां वचन में हम देख सकते हैं, हे परमेश्वर तूने हमें जांचा है जैसे चांदी को तू जांचता है। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक नई वीडियो में बहुत जल्दी आऊंगा मैं, और तब तक के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं विश्वास करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने में मिला होगा। थोड़ा सा अंत में कुछ बातों को और कहना चाहूंगा कि परमेश्वर देख कर सकता है, पर अंधेरा देखकर आपको छोड़ नहीं देता। इस बात को ध्यान रखना। आप समझ लिए अंधेरा है कि आप समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया, पर परमेश्वर ने अंधेरे में आपको छोड़ा नहीं। जब अंधेरे को नहीं छोड़ा, उसको रोशनी में बदल दिया। तो जो अंधेरे के अंदर है
तो उसको कैसे छोड़ देगा, और वो आप हैं। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे नए टॉपिक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की।